नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस खबर में हम बात करेंगे गुजरात की सियासत में एक बड़े बदलाव की, जहां कांग्रेस ने अपने संगठन में नई जान फूंकने के लिए अनुभवी और जुझारू नेता अमित चावड़ा को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में अमित चावड़ा ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का दमदार संकल्प लिया। अब आपको बता दें कि अमित चावड़ा 5 बार के विधायक और गुजरात के एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच जोश भरे भाषण में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी शासन को जन विरोधी और भ्रष्ट करार भी दिया और इसे ब्रिटिश राज से भी ज्यादा दमनकारी बताया। चावड़ा ने वादा किया कि कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की आवाज बुलंद करेगी और 2027 में गुजरात में सत्ता परिवर्तन भी लाएगी। अमित चावड़ा गुजरात के आनंद जिले की अंकलाव विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक हैं। वे गुजरात कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरा भी हैं और खासकर ओबीसी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत यूथ कांग्रेस और NSUI वे गुजरात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को संगठित करने और पार्टी की जमीनी स्तर पर पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि चावड़ा एक केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक है और चावड़ा सोलंकी राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके दादा ईश्वर भाई चावड़ा एक पूर्व सांसद थे। अमित चावड़ा 2004 और 2007 में बोरसद विधानसभा सीट से और 2012 से 2017 और 2022 में अंकलाव सीट से विधायक बने हैं। और खास बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस गुजरात में केवल 16 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी चावड़ा ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 2018 से 2024 तक वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और 2023 में उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता भी चुना गया। उनकी शांत नेतृत्व शैली, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ और संगठनात्मक अनुभव ने उन्हें एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान की पसंद बनाया। 22 जुलाई 2025 को अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन में आयोजित कार्यभार ग्रहण समारोह में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अमित चावड़ा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर चावड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी के अपार समर्थन से अभिभूत हूं। ये विशाल भीड़ मुझे नई ऊर्जा दे रही है। हम सब मिलकर गुजरात की जनता की आकांक्षाओं के लिए लड़ेंगे और कांग्रेस को और मजबूत बनाएंगे। अब आपको बता दें कि अहमदाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित चावड़ा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का शासन जन विरोधी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। ये सरकार ब्रिटिश राज से भी ज्यादा दमनकारी हो गई है। जनता भ्रष्टाचार, अवैध खनन, खराब सड़कों, महंगी शिक्षा और ठेका प्रथा जैसी समस्याओं से काफी त्रस्त है। चावड़ा ने बीजेपी पर केवल प्रचार में व्यस्त रहने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान परेशान हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी केवल बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत में जनता को सिर्फ निराशा ही मिलती है। अमित चावड़ा ने खास तौर पर युवाओं की समस्या को उठाया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की ठेका प्रथा और फिक्स पे सिस्टम ने युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाला है। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की वजह से नौजवानों को स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में अनिश्चितता भी बढ़ रही है। चावड़ा ने वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर ठेका प्रथा को खत्म करेगी और युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां देगी। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को सम्मानजनक रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि गुजरात का नौजवान अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त रहे। अब आपको बता दें कि चावड़ा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस एक बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें हल करने का वादा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सड़क से लेकर विधानसभा तक बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके हक की लड़ाई को लड़ेंगे। वहीं ये जनसंपर्क अभियान कांग्रेस की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। चावड़ा ने कहा है कि इस अभियान के जरिए पार्टी न केवल जनता की समस्याओं को उजागर करेगी, बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत जनमत भी तैयार करेगी। कांग्रेस ने अमित चावड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ साथ संगठन में एक और बड़ा बदलाव किया है। डॉक्टर तुषार चौधरी को गुजरात में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। यह नियुक्ति 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। तुषार चौधरी भी एक अनुभवी नेता है और गुजरात में कांग्रेस के एक मजबूत चेहरा भी माने जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी।
पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि अमित चावड़ा और तुषार चौधरी के नेतृत्व में गुजरात कांग्रेस नई ऊंचाइयों को छुएगी। अमित चावड़ा की नियुक्ति से पहले गुजरात कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत तब पड़ी जब राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गोहिल ने यह कहा कि मैं कांग्रेस का एक अनुशासित सिपाही हूं, मैंने हमेशा पार्टी को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, लेकिन उपचुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं गोहिल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अमित चावड़ा पर भरोसा जताया। अब आपको बता दें कि चावड़ा की नियुक्ति के पीछे उनके जमीनी स्तर पर पकड़, ओबीसी समुदाय में लोकप्रियता और संगठन को एकजुट करने की क्षमता भी एक मुख्य कारण है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर अमित चावड़ा ने बताया कि हमारा लक्ष्य साफ है, हम 2027 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसके लिए हम संगठन को मजबूत करेंगे, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और जनता के मुद्दों को भी उठाएंगे, जिसके चलते कांग्रेस अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी और हर गांव और शहर में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी। चावड़ा ने युवाओं और महिलाओं की समस्या को प्राथमिकता देने की बात कही है। पार्टी इन वर्गों के लिए विशेष योजनाएं भी लाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की थी। चावड़ा की नियुक्ति को आपके ओबीसी चेहरा ईशान गढ़वी को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस जनसंपर्क अभियान के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय होगी। चावड़ा ने हाल ही में मां अंबाजी के दर्शन किए और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे जनता से जोड़ने की उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 42.2% से गिरकर 27.7% पर आ गया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने 13% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। बीजेपी ने 156 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस केवल 16 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। हालांकि अमित चावड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस को कई अवसर भी दिख रहे हैं। चावड़ा की ओबीसी पृष्ठभूमि और जमीनी स्तर पर उनकी लोकप्रियता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में बढ़ते असंतोष, खासकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को जनता से जोड़ने का मौका दे सकता है। हाल के दिनों में अमित चावड़ा ने हिंदुत्व की ओर भी एक कदम बढ़ाए हैं। पिछले साल अक्टूबर 2024 में उन्होंने ऐलान किया था कि वे गुजरात विधानसभा में गाय को राज्य माता घोषित करने के लिए बिल लाएंगे, जो कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। चावड़ा ने बनासकांठा में एक कार्यक्रम में कहा था कि हम शंकराचार्य की मांग का समर्थन करते हैं, गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हम इसे सम्मान देंगे। अब आपको बता दें कि अमित चावड़ा की गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वापसी ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। जनसंपर्क अभियान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस और संगठन को मजबूत करने की रणनीति के साथ कांग्रेस गुजरात में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही है, जिसको लेकर चावड़ा ने अपने कार्यभार ग्रहण समारोह में कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम जनता के साथ मिलकर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे और 2027 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।